हिमाचल आज देख रहे हैं आप। मैं हूं मंजीत सहगल। दोस्तों, आज के पॉइंट ऑफ व्यू में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से अब के नए बजट में हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के साथ धोखा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को रोक दिया गया है और हिमाचल एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जहां पर ये रेवेन्यू डेफिसिट की ग्रांट रोकी गई है। 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें हैं और 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं। हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है। हिमाचल प्रदेश के सीमित संसाधन हैं। रेवेन्यू जनरेशन भी बहुत कम है क्योंकि एक पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी राज्य में हर चीज़ महंगी पड़ती है, चाहे वो निर्माण हो या फिर जो आम रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं उनको पहुंचाने की, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की बात हो। कई लिहाज से जो पहाड़ी राज्य हैं उनके चैलेंजेस अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा होते हैं। लेकिन अक्सर चुनाव के दौरान जो डबल इंजन का नारा भारतीय जनता पार्टी अलापती है, अब वो डबल इंजन जो है ना, सिंगल इंजन को भी फेल कर रहा है। डबल इंजन का एक दावा किया जाता है, एक लुभावना वायदा, कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो आपको केंद्र की भी मदद मिलेगी, राज्य की भी मदद मिलेगी। हिमाचल में विपक्ष की सरकार है, यूं कह सकते हैं आप राजनीतिक दृष्टि से यहाँ पर सिंगल इंजन की सरकार है, लेकिन उस इंजन को भी फेल करने की कोशिश की गई है। खैर, ये बात अलग है कि हिमाचल एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड भी है जहाँ भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद कर दिया गया है। पहाड़ी राज्यों की अपनी समस्याएं हैं, अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको नज़रअंदाज कर दिया और 16वें वित्त आयोग ने अब सिफारिशें कर दी है कि इन राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात कि किस तरह से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने से अब हिमाचल प्रदेश के जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं वो बढ़ जाएंगे, और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की अनुपस्थिति में हिमाचल में विकास किस तरह से प्रभावित होगा, इस पर चर्चा करेंगे। और आखिर में एक और चर्चा करेंगे कि इस बजट में आरडीएफ तो घटाया ही गया, यानी कि उसे तो बंद कर ही दिया गया। एक और फैसला जिसकी हिमाचल प्रदेश के बागवानों को बहुत ज़रूरत थी, इंतज़ार था कि विदेशी फलों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाएगी और हिमाचल के बागवानों का जो हित है उसे सामने रखा जाएगा, ऐसा भी नहीं हुआ। इस पर भी हम चर्चा इस वीडियो के अंत में करेंगे। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि आरडीएफ यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है क्या। अगर आम आदमी की भाषा में समझे तो राज्य अपने कर लगाकर एक आय अर्जित करता है जिसको रेवेन्यू कहते हैं, और उसके बाद देखे जाते हैं कि राज्य के असल में खर्चे कितने हैं। तो जो कुल आय है उसमें से खर्चे जो बहुत ज़रूरी होते हैं उनको सामने रखा जाता है। अगर आय उन खर्चों से कम है तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती रही है। लेकिन अब की बार हिमाचल प्रदेश का जो रेवेन्यू होगा उसमें जितना मर्जी घाटा हो, केंद्र सरकार से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिलेगी। यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो सीमित साधन है उनको लेकर ही सरकार आगे चलानी होगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का ये बहुत बड़ा चैलेंज अब हो गया है। आइए अब समझते हैं आसान भाषा में कि किस तरह से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट न मिलने से अब हिमाचल की प्रगति पर, हिमाचल की डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट किन किन राज्यों में नहीं दी गई है। और आपको ये भी मालूम है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि यानी कि कांग्रेस या विपक्षी दलों शासित राज्यों में नहीं बल्कि भाजपा शासित या एनडीए शासित राज्यों में भी बंद कर दी गई है। और अगर विपक्ष के राज्यों की बात करें, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड और मेघालय इसमें शामिल है। और उसके बाद भाजपा शासित जो प्रदेश हैं उनमें असम, राजस्थान, उत्तराखंड, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, यानी कि इन राज्यों में एनडीए का शासन है। यहाँ पर भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद कर दी गई है। अब विस्तार में चर्चा करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने से क्या होगा। 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान समाप्त करने से हिमाचल प्रदेश को अगले 5 सालों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान होने की आशंका है। और इसका जो सीधा सा असर पड़ेगा पेंशन और वेतन के भुगतान पर। राज्य के राजस्व का बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन में दिया जाता है, यानी कि जो राज्य के रेवेन्यू का 85% हिस्सा है जो कमिटेड
हमारी लायबिलिटीज़ हैं उसमें चला जाता है, जिसमें पेंशन आता है, वेतन आता है, या फिर जो लोन उठाया हुआ है सरकार ने उसका इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो अब अनुदान बंद होने से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के भुगतान में देरी होने का खतरा बढ़ गया है। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में सड़कें, पुल, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए फंड की कमी होगी, जिससे बड़ी परियोजनाएं अधर में लटक सकती हैं। कर्ज का बोझ राज्य के ऊपर बढ़ेगा। राज्य सरकार ने पहले कर्ज की सीमा बढ़ाने की गुजारिश की है, गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई गौर नहीं किया गया। राज्य पर पहले से ही 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण है। आरडीएफ बंद होने से सरकार को अनिवार्य खर्चों के लिए अब अधिक कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। और दोस्तों, भौगोलिक चुनौतियों की बात करें तो हिमाचल के पास सीमित राजस्व संसाधन है। विशेष आर्थिक सहायता न मिलने से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए अब सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। अब आखिर में एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जिसकी हिमाचल प्रदेश के बागवानों को बहुत ज़रूरत थी, बहुत इंतज़ार था। बागवान ये उम्मीद कर रहे थे कि केंद्र सरकार अपने बजट में विदेशों से आयात होने वाले फलों, खासकर सेब पर जो आयात शुल्क है उसे बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भी दिल्ली गए थे, उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि हिमाचल प्रदेश की ग्रांट न रोकी जाए और दूसरे जो विदेशी फलों के आने से हिमाचल प्रदेश के बागवानों की जो चुनौतियां बढ़ गई हैं वो ना बढ़ें, इसलिए आप विदेशों से आयात की जाने वाले सेब पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसे 100% करें, ताकि हिमाचल के जो 2.5 लाख परिवार हैं उनकी आर्थिकी पर खतरा ना मंडराए। अब चूंकि इस बजट में केंद्र सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है, तो दूसरा बड़ा कुठाराघात जो हिमाचल पर है वो राज्य की फल इकॉनमी पे है। 5,000 करोड़ से ज़्यादा की इकॉनमी है, उसे बहुत धक्का पहुंचने वाला है, क्योंकि अब विदेशों से सेब भारतीय मंडियों में पहुंचने लगा है। इस सेब पर जो कर लगाया जाता था उसे और घटाया जाता है, इसका मतलब उसे और ज़्यादा मदद मिलेगी और विदेशों का जो सेब है वो मंडियों में ज़्यादा आएगा। हिमाचल प्रदेश का जो सेब है उसे बड़ी चुनौती मिलने वाली है, जिससे हमारे राज्य के जो 2.5 लाख परिवार हैं जो बागवानी पर निर्भर करते हैं उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार ने गुहार लगाई, बागवानों ने गुहार लगाई, केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब दोस्तों, अंत में हम भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं या हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े नेता हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार केंद्र में है, आपने क्या प्रयास किए कि आप एप्पल के या दूसरे फल हैं उनकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो क्यों कम हुई? आपने केंद्र सरकार को ये मनाने में आप क्यों असफल हुए कि इससे हिमाचल प्रदेश के बागवानों का हित खतरे में पड़ने वाला है? तो एक तरफ तो बजट में अब की बार कुछ ज़्यादा मिला नहीं, सिर्फ ट्रैकिंग या पर्यटन या फिर भ्रमण की बातें की गई हैं। इससे क्या होने वाला है, क्योंकि पहले से ही हिमाचल प्रदेश के जो ट्रैक हैं वो बने हुए हैं, उससे जो सीमित रेवेन्यू आता है वही आता है। झुंझुना हिमाचल प्रदेश को थमा दिया गया है। तो एक तरफ सरकार परेशान है, कर्मचारी परेशान होंगे, पेंशन भोगी परेशान होंगे, और वहीं विकास भी थमने वाला है। पहले ही बिलासपुर भानुपल्ली जो रेल मार्ग है वो हिमाचल प्रदेश का जो शेयर है उसको ना मिलने की वजह से अधर में लटक गया है। अब चंडीगढ़ बद्दी जो रेल लाइन योजना है वो भी अधर में लटकेगी और दूसरी परियोजनाएं भी लटकेंगी। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि राज्य के कर्मचारियों का वेतन और पेंशन भी देरी से मिल सकता है। आप डेवलपमेंट को तो भूल जाइए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो सीमित साधन है रेवेन्यू के, उसमें से अब सिर्फ 24% ही डेवलपमेंट के लिए बच पाएगा। बाकी का जो हिस्सा है यानी कि लगभग 84% वो तो कमिटेड लायबिलिटीज़ में जाएगा। कमिटेड लायबिलिटीज़ में पेंशन आ गई, वेतन आ गए, या लोन सरकार ने उठाया हुआ है वो आ जाएगा, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज हिमाचल प्रदेश के ऊपर चढ़ा हुआ है। और जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हो रही है तो सरकार को अब और कर्ज उठाना पड़ेगा, सरकार और कर्ज के बोझ के तले दबेगी। लेकिन इसमें भी केंद्र सरकार की कोई मदद नहीं मिल रही है। राज्य सरकार ने आग्रह किया था कि हिमाचल प्रदेश की जो कर्ज लेने की सीमा है उसे जो घटाया गया था उसे बढ़ाया जाए,
कम से कम 1% बढ़ा दिया जाए तो भी सरकार कम से कम ऋण उठाकर जो अपनी जिम्मेवारियां उनको वहन कर पाएगी। लेकिन फ़िलहाल राज्य की चुनौतियां बढ़ गई है, राज्य का जो खजाना है वो और ज़्यादा खाली होने वाला है, उसमें कुछ नहीं बचा है। अब सरकार के पास और कोई चारा नहीं बचा है कि वो अपने आप दूसरे ऐसे कर लगाएं जिससे राज्य का रेवेन्यू बढ़े, रेवेन्यू की जो चोरी है वो भी रुके, उस पर भी सरकार को सख्त होना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आज के बजट में सरकार ने एक तरफ हिमाचल प्रदेश सहित पहाड़ी राज्यों को निराश किया है, वहीं दूसरी ओर राज्य के जो बागवान हैं उनके हितों को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। बागवान भी परेशान होंगे, कर्मचारी भी परेशान होंगे, पेंशनर भी परेशान होंगे और इस सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी गई है। दोस्तों, ये था आज का विश्लेषण, आज का वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर हाँ आप केंद्र सरकार का जो हिमाचल के प्रति रवैया है उसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपकी बात भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपके जो विचार हैं उसको भी लोग जान सकें। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिमाचल आज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की विश्लेषणात्मक खबरें मिलती रहें। तो जब तक हम हाजिर होते हैं किसी नए विषय के साथ, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।